हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन गुरु ऑन यूट्यूब। मैं आरव श्रीवास्तव, आपका बायोलॉजी टीचर, वेलकम करता हूं इस चैनल में। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने फर्स्ट चैप्टर का ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई सेकंड चैप्टर भी स्टार्ट नहीं किया हो। सेकंड चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, इस चैप्टर का नेम जो है वो है इस टॉपिक का चैप्टर का नाम है वो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है, बस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने जैसे पिछला लेक्चर आप देखना, और क्योंकि अगर ये लेक्चर समझने के लिए आपको पिछला लेक्चर देखना होगा तो मेरे चैनल पे जाके मेरा पिछला लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, जहाँ पे आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ इवेंट्स के बारे में मैंने आपको समझाया, जुवेनाइल फेज, वेजिटेटिव फेज, उसके आगे मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स बताए थे। तो मैंने वापस रिवाइज कर रहा हूँ। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दिस इज द मेन इवेंट्स ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बात आती है प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे। हेट्रोगैमेट, जो गैमेट्स सिमिलर पेरेंट्स होते हैं वो होमोगैमेट्स कहलाते हैं, जो डिफरेंट होते हैं वो हेट्रोगैमेट्स कहलाते हैं, होमोगैमेट्स को आइसोगैमेट्स कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं कुछ और अलग पॉइंट्स में। ठीक है, धीरे धीरे फिर डिटेल में मैं चला जाऊँगा, और अपने कॉपी और अपने पेन लेके साथ में बैठे जब भी वीडियो देखें, ताकि वीडियो से बोर ना हो, आपको लगे मैं क्लास में बैठा हूँ और क्लास में बैठी हूँ और इस तरीके से मैं क्लास कर रही हूँ या कर रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो अमंग हेट्रोगैमेट्स the male reproductive unit called among heterozygote male reproductive unit called antherozoid or sperm। ठीक है, अमंग हेट्रोगैमेट्स द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म, उसको क्या कहते हैं हम, जो हेट्रोगैमेट्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको बोलते हैं हम एंथ्रोजॉइड। क्या बोलते हैं? एंथ्रोजॉइड। हम प्लांट्स के बारे में जब बात करते हैं, और स्पर्म जब हम एनिमल मतलब ह्यूमन की बात करते हैं। ठीक है, एनिमल से हम ह्यूमन की बात करते हैं। हेट्रोगैमेट्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको हम एंथ्रोजॉइड और स्पर्म कहते हैं। उसी तौर पर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं हम? सोचिए, आपने प्लांट किंगडम के अंदर पढ़ा है, आपने प्लांट किंगडम में बच्चों पढ़ा है, मैं आपको फिर अगर रिवाइज करूँगा तो आप क्लियर कर सकते हो। एंथ्रोजॉइड था, गाइनोसियम्स है, तो गाइनोसियम से याद करो, गाइनोसियम से याद करो। सिंपल तो ह्यूमन में या इंक्लूडिंग अगर मैं बात करोगे तो आप वो कह सकते हो कि ओवम होता है। आगे फीमेल की और बताना हो तो क्या कहोगे? एग और ओवम कहोगे। क्या कहोगे? एग और द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड एंथ्रोजॉइड और स्पर्म। एंड मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज मत हो। फीमेल इन द क्लास थोड़ी गर्मी है आज। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट कॉल्ड स्पर्म तो बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे? एग और ओवम। आरव सर क्या बोले थे? आरव सर ये बोले थे, मैं ये बोलता हूँ कि जब भी पढ़ो तो ऐसा फील करो कि आप डॉक्टर हो। खासकर बायो पढ़ रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, अगर डॉक्टर बनना है वाइट अप्रैल चाहिए। वाइट अप्रैल मतलब मैं ये नहीं कह रहा, मैं दूसरे टीम्स के बारे में बेइज्जती कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर रहा। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर डॉक्टर बनना चाहते हो दिल्ली में, अगर दिल्ली के रहने वाले हो या इंडिया में कहीं मतलब विदेश के भी हो, अगर इंडिया के हो, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो अगर इंडिया के अंदर अच्छे अच्छे टॉप से टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो बस उसका सीक्रेट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी को NCERT टिक पे कर लो, और जितना ज़्यादा हो सके मैं आपको कुछ और वीडियोस में मैं अपलोड में डालूंगा, ताकि आपको मैं डिटेल बता सकूं कि नीट में कौन सी बुक लगानी है। मैं बताऊंगा, मैं कोई ऐसा मैं अगला वीडियो भी ऐसा डालना जहाँ मैं आपको बता दूंगा कि नीट के अंदर कौन सी बुक मेन इंपॉर्टेंट, जहाँ से सारे क्वेश्चन खुल के आते हैं। मतलब डायरेक्ट टू डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट टू डायरेक्ट। बट उसको समझने के लिए, उसको करने के लिए आपको वो करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले उससे पहले टॉपिक क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी बैठो ऐसा सोचो कि क्लास के अंदर कर रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को मैं टॉपिक पे आता हूँ। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो होता है वो एग और ओवम कहलाता है, और मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम एंथ्रोजॉइड और स्पर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। अब आगे बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया कि मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम स्पर्म कह देते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम एग और स्पर्म ओवम कहते हैं। ठीक है, सिंगल ऑर्गेनिज्म जब बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन को कैरी करेगा, अगर कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म और सिंगल
organisms carry both male and फीमेल व्हाट, फीमेल व्हाट, अगर मेल एंड फीमेल व्हाट क्या कैरी करेगा बताओ, सोचो। मेरे लिखने से पहले समझ लो कि क्या लिखवाना चाहता हूँ मैं। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैरी बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म बियरिंग, कैरी की जगह बियरिंग लिख लो। बियरिंग अ सिंगल ऑर्गेनिज्म बियरिंग बोथ मेल एंड फीमेल क्या गैमेट्स, क्या गैमेट्स। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स दोनों ही एक सिंगल ऑर्गेनिज्म बियर करेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सोचो क्या बोल सकते हैं, जल्दी जल्दी सोचो, सोच लिया। अरे फीमेल सेक्स गैमेट बोलोगे ना यार, इसको सेक्स गैमेट बोलोगे ना, गैमेट। अरे एनसीईआरटी पढ़ना है, अब मैं आज बता रहा हूँ आपको, आज मैं इस वीडियो के जरिए बता रहा हूँ, जब भी मैं अब वीडियो अपलोड करूँ उससे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू चले जाना है। मैं आज लास्ट में आपको बता दूँगा कि कल नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या डालने वाला हूँ, तो उससे आप वो टॉपिक को क्लियर करके आना। फीमेल सेक्स गैमेट इज कॉल्ड, डरो मत, आराम से पढ़ो, होले होले से पढ़ना, इज कॉल्ड होमोथैलिक, उसको हम होमोथैलिक कहते हैं, ठीक है। अ सिंगल ऑर्गेनिजम्स बियरिंग बोथ एंड फीमेल, अगर कोई सिंगल ऑर्गेनिज्म दोनों मेल एंड फीमेल दोनों सेक्स गैमेट को अगर वो कैरी कर रहा होता है, बियर कर रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, होमोथैलिक। क्या कहते हैं उसको, होमोथैलिक। होमोथैलिक इज बायोलॉजिकल वर्ड, क्या कहते हैं उसको, बायोलॉजिकल वर्ड। और सिंपल भाषा में कहोगे तो क्या कहोगे, मोनिशियस। साथ साथ लिखते चले जाना। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है उसको हम स्पर्म कहते हैं, एंथ्रोजॉइड कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को हम एग और ओवम कहते हैं, ठीक है। पता कहता है ना, एंड तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लियर नहीं होता है क्या है ओवम क्या है, बहुत सिंपल है, क्लियर हो जाएगा आपको। आगे आती है सिंगल ऑर्गेनिज्म जो बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स गैमेट कैरी कर रहे, बियर कर रहे होते हैं, उसको हम होमोथैलिक बोलते हैं या मोनेशियस कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बियर करे, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो मेल गैमेट को कैरी कर रहा है, फीमेल सेक्स गैमेट को, या फीमेल सेक्स गैमेट को, अलग एक ऑर्गेनिज्म फीमेल सेक्स गैमेट को कैरी कर रहा है, बियर कर रहा है, तो उसको हम हेट्रोथैलिक कहेंगे या डाइसियस कहेंगे, हेट्रोथैलिक या डाइसियस करेंगे। मैं लाइन लिखवा दे रहा हूँ आपको, लिख लीजिए पहले, ये फटाफट उतार लीजिए। अ सिंगल ऑर्गेनिज्म बियर या ऑर्गेनिज्म इन विच डिफरेंट इंडिविजुअल organisms in which लिख रहे हो ना, लिखते जाना भाई। मैं नोट्स आज मेन वीडियो जो मैंने आपको बना रहा हूँ, बस नोट्स मेन पार्ट से बना रहा हूँ ताकि आप नोट्स भी उतारते चले जाओ, क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि सर हमारे नोट्स नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ वीडियोस में पीछे वर्ड्स नज़र नहीं आए हैं, लेकिन इस वीडियो में आपको नज़र आ जाएंगे, तो आप देखते रहेंगे। ऑर्गेनिज्म इन विच डिफरेंट सो तो डिफरेंट क्या कह सकता हूँ, डिफरेंट इंडिविजुअल कहूँगा ना बेटा, डिफरेंट क्या कहूँगा, इंडिविजुअल कहूँगा। कैरी व्हाट, कैरी सोचो क्या कैरी कह सकता हूँ। अगर मैं कहूँ कि एक ऑर्गेनिज्म है इन विच डिफरेंट इंडिविजुअल कैरी मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल एंड अगर कुछ भी दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में डाल देना बेटा, ठीक है। ऑर्गेनिज्म इन विच द डिफरेंट इंडिविजुअल कैरी मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ठीक है, ओके। आगे देखते हैं। ऑर्गेनिज्म जो होता है अगर वो डिफरेंट इंडिविजुअल है, अलग अलग पर्सन है, अलग अलग है, मतलब वो एक इंडिविजुअल अलग, एक इंडिविजुअल अलग है, तो अगर अलग अलग इंडिविजुअल अगर मेल एंड फीमेल गैमेट्स को कैरी कर रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ये डॉट फुल स्टॉप नहीं है, इज कॉल्ड डाइसियस। फटाफट उतार ले ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। अरे बेटा ये मिस्टेक मत ना, सी है डाइसियस। और क्या कह सकते हैं,
फटाफट इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ूँ मैं। ऑर्गेनिज्म अगर वो डिफरेंट इंडिविजुअल है और मेल एंड फीमेल गैमेट्स को कैरी कर रहा है, उसको हम डाइसिस है हेटेरोथैलिक कहते हैं। अगर वो सिंगल एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन सिंगल ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर फीमेल गैमेट्स ही बन रहा है और मेल गैमेट ही बन रहा है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर मेल गैमेट ही बन रहा है और फीमेल गैमेट ही बन रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम, इज कॉल्ड अ होमोथैलिक और मोनीसियस। ऑर्गेनिज्म इन विच द डिफरेंट इंडिविजुअल कैरी मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड अ डाइसिस और हेटेरोथैलिक। मैं आपको और भी बताना चाहता हूँ कि अब लॉकडाउन का कंडीशन चल रहा है, 17 मई तक एक्सटेंड हो चुका है लॉकडाउन, तो हम इसी कंडीशन में मैं आपको जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ताकि उन्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि पेपर तो नेक्स्ट ईयर में टाइम पे ही होना है, फरवरी की जगह मार्च में हो जाएगा, मार्च की जगह लास्ट अप्रैल तक आ सकता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो पेपर तो देना ही है। क्लास 12 के लिए इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि चैप्टर 11 की तरह वास्ट तो नहीं है, 22 चैप्टर का सिलेबस नहीं है, लेकिन 16 चैप्टर का सिलेबस है, लेकिन इस 16 में भी ना दम है भाई, दम है। देख आपको जब मैं पढ़ाता जाऊँगा ना तो ऐसा लगेगा दम है, क्लास 12 के अंदर भी दम है। ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं यार फुग्गे की तरह उड़ा दिया, नहीं लगेगा कि हाँ कि एक बैलून के अंदर हवा भर रहे हो। उड़ाना बैलून का आसान होता है, लेकिन बैलून के अंदर हवा भरने में ना हालत खराब हो जाती है, तो उस तरीके से। पर डरेंगे नहीं, आराम से पढ़ेंगे, हौले हौले से पढ़ेंगे, सब चीज़ें क्लियर होते चलेंगे। यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ जाऊँ मैं? चलिए, तो आप सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो इसका कोकोनट, और इसका दे दो पपाया, PAPAY, पपाया। मिटाऊं? अस्टर कहाँ है भाई? चलो आगे बढ़ जाऊँ। झुक के लिखना होगा ताकि मैं, इसलिए मैं इसको लाइन को मिटा रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा मिनट की वीडियो बने तो आप ये सोचो कि इतना लंबा वीडियो है कैसे देखेंगे। अगर पढ़ना है, समझना है, तो वीडियो को तो देखना ही पड़ेगा। आगे बढ़ जाऊँ मैं। चलिए, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बेयरिंग स्टेमन्स। एक यूनिसेक्सुअल जो मेल फ्लावर होता है वो क्या बियर कर रहा होता है? स्टेमन। क्या कैरी कर रहा होता है? क्या बियर कर रहा होता है? स्टेमन। अगर कोई यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल नहीं, एक ही सेक्स है उसका, यूनिसेक्सुअल मेल, तभी तो मैंने मेल कहा, नहीं तो मेल और फीमेल दोनों की बात कर लेता, ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो होता है वो बियर क्या करता है? स्टेमन्स। क्या बियर कर रहा होता है? स्टेमन्स, ठीक है। और उसको क्या कहते हैं हम? सोचिए क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं? अरे यार स्टेमन है, यही से इसका नाम बनेगा, कॉल्ड स्टेमिनेट फ्लावर, ठीक है। कल हो सकता है यूट्यूब पे लाइव भी क्लास चलेगी, तो उसके बारे में डिटेल्स जो है और पता चल जाएंगे आपको, जो बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं, ठीक है। चैनल्स को देखना है, क्योंकि चैनल में नहीं आओगे यार तो फिर पता कैसे चलेगा कि क्या अपडेटिंग आ रहा है, ठीक है। अब आती है कि मैंने बता दिया कि यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर बियर करता है स्टेमन को, तो सब कहते हैं स्टेमिनेट फ्लावर। आगे आती है बात, अगर ये बाइसेक्सुअल कहूँ तो क्या कहूँगा बाइसेक्सुअल के बारे में? सोचो क्या कह सकता हूँ। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर। अब बात आई कि सर आपने मेल तो बता दिया, अब यूनिसेक्सुअल फीमेल भी तो कहो। हाँ, दोनों के नाम अलग अलग होंगे, कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैं फीमेल भी अलग अलग करा रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, डोंट वरी, बी हैप्पी। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बियरिंग, मैं आराम से जा रहा हूँ बेटा, लेकिन मैं बता रहा हूँ जब नीट में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनका ध्यान वो बहुत, जो नीट के देखने वाले बच्चे होंगे ना, उसको बहुत क्लियर हो, ये बहुत उनके लिए बेसिक चीज़ है, अलुआ है उनके लिए। लेकिन जो क्लास 12 में अभी गए ना, उनके सब नया है, ठीक है। अगर वीडियो देख भी चुके हो तब भी क्लियर कर लो दोबारा से। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर बियरिंग क्या बियर करेगा? स्टिल स्टिलेट फ्लावर, PISTI, यही होता ना भाई। पढ़ू? चलिए
चलिए बोलोगे सर आरव सर कहाँ कहाँ बीच बीच में वीडियो में गायब हो जा रहे हो यार, गायब नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। बात यह है कि थोड़ी गर्मी लग रही है, साइड में फ़ैन लगाया हुआ है तो वहाँ से थोड़ा हवा ले रहे हैं, ठीक है, तो वो वीडियो में नहीं आएगा, ठीक है, फ्रंट है तो इसलिए। चलिए आगे देखते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर जो होता है वो स्टेमन कैरी कर रहा है, उसको स्टेमन फ्लावर कहते हैं। यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर को बियरिंग करता है पिस्टिल, उसको पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं, ठीक है। बट मैं कहता हूँ कि ना जब भी वीडियो देखो ना ऐसा लगे कि यार क्लास कर रहे हो, ठीक है। अब आगे बात आते हैं कि अब कहूँगा कि सर ये तो आपने प्लांट्स के बारे में बात की, अगर कोई एनिमल्स कैरी करे, क्या करे, कोई एनिमल्स कैरी करे क्या, दोनों सेक्स, तो उसको क्या बोलेंगे, सोचो क्या कहेंगे। अगर कोई एनिमल दोनों सेक्स कैरी कर रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोथैलिक कहेंगे तो क्या कहेंगे, सोचो। यहाँ तो फीमेल की बात आई थी, मैंने प्लांट्स के बारे में बात किया था तो आपको क्लियर हो रहा था, मैं एनिमल्स की बात करूँगा तो क्या क्लियर होगा, द एनिमल बियरिंग बोथ सेक्सेस दोनों सेक्स कैरी करेंगे तो क्या कह सकते हैं, सोचो, एनसीईआरटी से पढ़ा होगा, हेटेरोथैलिक ही कहेंगे, क्या कहेंगे, नहीं बोलोगे सर यू आर रॉन्ग, हम नहीं है, बोलेंगे द एनिमल बियरिंग बोथ सेक्सेस देन आर कॉल्ड hermaphrodites। hermaphrodites HERMOPHORODITES, ठीक है, आर कॉल्ड देन आर कॉल्ड hermaphrodites। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, देन हटा दो, हटा, क्योंकि उसके बाद वाली बात है आर कॉल्ड, ठीक है, ये आगे यहीं पे है, ठीक है, आर कॉल्ड आगे हो गया लाइन, देन मिटा दे, आर कॉल्ड hermaphrodites। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, अर्थवॉर्म, टेपवर्म, स्पंज, रख दो भाई यही। द एनिमल बियरिंग बोथ सेक्सेस आर कॉल्ड hermaphrodites, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड टेपवर्म एंड स्पंज। आगे बढ़ो, यहाँ तक क्लियर हो गया। एक बेसिक चीज़ है, प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर यही सारे इवेंट्स होते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ही होता है गैमेट्स का बनना, और गैमेट्स का बनना होता है तो उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट का ट्रांसफर होना। लेकिन आप जो प्री फर्टिलाइजेशन में देख रहे हो तो मैं दिखा ही रहा हूँ कैसे कैसे मेल गैमेट को क्या कहते हैं और फीमेल गैमेट को क्या कहते हैं। जो मेल फ्लावर कैरी करता है मेल गैमेट को, मतलब पॉलिन ग्रेन, मैं आपको सेकंड चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा, और जिसको हम स्टेमन्स कहते हैं, ठीक है। स्टेमन्स के अंदर एंथर होता है, एंथर फटता है और पॉलिन ग्रेन रिलीज होता है। पॉलिन ग्रेन एंथर के अंदर, स्टेमन के अंदर ही बनता है। बात आती है फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर पिस्टल कैरी कर रहा होता है, जहाँ पे मेगास्पोंजियम बनता है, ठीक है। मेगास्पोंजियम वहाँ से आगे जाके वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में चेंज हो जाता है, वो सब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर एनिमल की बात करें तो अगर दोनों सेक्सेस हो तो उसको क्या बोलते हैं, hermaphrodites कहते हैं, अर्थवॉर्म, टेपवर्म और स्पंज, ठीक है। आगे बढ़ूँ, डॉक्टर बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है। वो लोग आरव सर ऐसा क्या करें जिससे हमारा मेडिकल में हो जाए, जिससे हमारा नीट में स्कोर हो जाए। तो बेटा नीट में केवल बायो ही कैरी करती है तो पता नहीं है आपको तो पता ही है कि फिजिक्स भी आता है, केमिस्ट्री भी आता है। तो इस चैनल में आपके फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं हमारी टीम के दूसरे टीचर्स के जरिए, तो आप उनको भी देखें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ठीक है, शेयर करें, ठीक है। क्लास 11 के लिए आपको बता देता हूँ, हमारा सर ने डाल दिया है वीडियो, क्लास मैथ 11 का बेसिक मैथ, तो आप उसको देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया था कि सर आपने हमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट तो समझा दिया, अब आगे क्या समझाओगे। आगे मैं आपको ये समझाऊंगा कि देखने में कैसा कैसा चीज़ नज़र आता है। जैसे कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं टाइप ऑफ गैमेट्स के, ठीक है। अरे बोलोगे सर कुछ वीडियो में तो डाले हो, कुछ वीडियो में नहीं डाले हो। ये एक जैसा तो नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ तो बना देता हूँ ताकि आपको एक जैसा लगे, ठीक है। सोच सकते हो ये क्या है, सोचो ये क्या है, सोचो थोड़ी देर, क्या है ये गैमेट्स बना रहा हूँ बेटा, ठीक है। ये आइसोगैमेट है क्लैडोपोरा का,
टाइप ऑफ गैमेट। ये आइसोगैमेट है ऑफ क्लैडोपोरा। ये एल्गे होता है, CHLADOPORA। H नहीं आता है, ठीक है, H हटा देना, C आता है, सॉरी क्लैडोपोरा। एन एल्गे हो गया, ठीक है, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लैडोपोरा एन एल्गे। ये एल्गे होता है, देख रहे हो कैसा नज़र आ रहा है आपको, सिमिलर नज़र आ रहा है, इसलिए इसका नाम आइसोगैमेट है बेटा। मैंने आपके पिछले लेक्चर में मैंने आइसोगैमेट का मतलब यही आपको समझाया है कि आइसोगैमेट जो वो गैमेट होते हैं जो सिमिलर अपीयरेंस नज़र आते हैं, मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट नहीं होते, वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, ठीक है। आगे एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूँ मैं। सोचो आगे मैं कौन सा डायग्राम बनाने जाऊँगा। अगर मैंने आइसोगैमेट की बात कर दी, अब मैं बात किसकी करूँगा, हेट्रोगैमेट की। किसकी बात करूँगा, हेट्रोगैमेट की, ठीक है, ऑफ फ्यूकस। किसकी बनाऊँगा, फ्यूकस की। फ्यूकस भी अलगा होता है। देखिए भाई, थोड़ा सा डायग्राम नोट बैक पे देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इन्होंने ऐसा तो नहीं बनाया, मैं थोड़ा डिफरेंट बना देता हूँ। बच्चों डायग्राम के लिए तो मुझे थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। डिजिटल बोर्ड नहीं है, बोलोगे सर बायो पढ़ते हैं हम, बहुत सारे हम देख रहे हैं वीडियो यूट्यूब पे जहाँ पे मतलब डिजिटली दिखाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको फिर से समझाना चाह रहा हूँ। डायग्राम साथ साथ मत उतारना बेटा, जब डायग्राम बन जाए फेयर तब बनाना, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा बनाने में आसानी हो। थोड़ा रफ सा डायग्राम है ये, ठीक है। ये किसका डायग्राम है ये मैं बता देता हूँ, ये सेकंड डायग्राम डाल रहा हूँ। ये किसका डायग्राम है बता कर सकते हो, ये हेट्रोगैमेट है। अभी बना रहा है कौन, हेट्रोगैमेट ऑफ फ्यूकस। ऑफ फ्यूकस नहीं बताऊंगा बेटा, आप 11th क्लास में सब पढ़ चुके हो। ये एल्गा होता है एक तरीके का, ठीक है, एल्गे होता है। अब सोचो सर आपने ये तो बना दिया, इसका कोई और भी बनाओगे क्या? हाँ एक बनाऊंगा, ऐसा होता, एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, ठीक है। अब आगे आती है, ये हेट्रोगैमेट है, दोनों देख रहे हो, एक बड़ा है एक छोटा है, ये फीमेल है वो मेल है। अभी देख रहे हो ये फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट है। हेट्रोगैमेट ऑफ फ्यूकस, दो गैमेट्स बने फ्यूकस के, लेकिन वो दोनों क्या है, हेट्रोगैमेट का मतलब होता है जो वो गैमेट जो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट हो, अलग अलग नजर आए, ठीक है, एक जैसे नहीं। अब आगे बात कि अगर हम मैं बोलूँ कि हेट्रोगैमेट होमोसैपियन का बनाना हो, हेट्रोगैमेट होमोसैपियन बहुत आसान है। बोलोगे सर अरे सर वही पढ़ा रहे हो जिसको पढ़ने में मज़ा भी आता है, जिसको पढ़ने में हम आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको, बना दे रहा हूँ। क्या यही है भाई? चल यही है। कुछ इस तरीके से बना लो, और स्पर्म के लिए जो बनाओ ब्यूटीफुल आग बना, ब्यूटीफुल स्पर्म बनाया मैंने, ठीक है। ये स्पर्म है, ये ओवम है, ठीक है, ये ओवम है, स्पर्म है, ठीक है। ये किसका डायग्राम है? ये फिगर है आपका गैमेट्स ऑफ होमो, छोटा ऐसा, ठीक है, पता है ना बायोलॉजिकल नेम कैसे लिखते हैं, APIENS, ह्यूमन बीइंग। क्लियर हो गया? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। चलिए ठीक है,
डायग्राम आपने देख लिया होगा। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जिस पॉइंट्स को आप जरा मैं पढ़ूंगा और आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको समझाऊंगा कैसे समझ में आपको दिक्कत आगे बढ़ सकती है अगर ये पॉइंट्स क्लियर ना हो तो। ठीक है, देखते हैं। अब बात आती है कि सर गैमेट्स तो बनेंगे, अब न्यू बॉडी बनानी तो सेल भी डिवीजन करेगा। तो देखते हैं, जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो सेल डिवीजन में क्या क्या हो रहा होता है। सेल डिवाइड करता है, ठीक है, सेल डिवीजन आपने क्लास 11 के अंदर पढ़ा होगा। गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड होता है। वो n नंबर ऑफ सेल चल रहा होता है, कितना नंबर सेल चल रहा होता है, n नंबर ऑफ सेल साइकिल कैरी कर रहा होता है। ठीक है, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को। जो n नंबर ऑफ सेल वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को बाय माइटोटिक डिवीजन। हाँ बेटा, माइटोटिक डिवीजन करता है। व्हाट इज माइटोटिक डिवीजन, पता है ना। सो आगे आता है कि जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है गैमेट को बाय माइटोटिक डिवीजन एंड द डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स अंडरगो मियोसिस। जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है वो मियोसिस कर रहा होता है ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। किसका, एक स्पेशलाइज्ड सेल का, जिसका नाम क्या होता है, मियोसाइट। क्या नाम होता है उसका, मियोसाइट। क्या नाम होता है, मियोसाइट। कहते हैं जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होता है वो गैमेट प्रोड्यूस करता है बाय द माइटोटिक डिवीजन एंड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अंडरगो मियोसिस करता है। क्या होता है, मियोसिस कर रहा होता है। और किसका, स्पेशलाइज्ड सेल का, जिसको हम मियोसाइट्स कहते हैं। गैमेट मदर सेल, मियोसाइट्स को क्या कहते हैं, गैमेट मदर सेल, जीएमसी। क्या कहते हैं उसको, जीएमसी। जीएमसी मतलब मियोसाइट्स। मियोसाइट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये जीएमसी, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक है, अलग अलग नहीं है। मियोसाइट को गैमेट मदर सेल कहते हैं। तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल का मियोसिस कर रहा होता है, अंडरगो मियोसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर अंडरगो मियोसिस में जाता है, जिसको हम मियोसाइट्स कहते हैं। आगे आती है बात कि एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन, जब है पहला वाला मतलब ये वाला डिवीजन, हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वाला डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन और मियोटिक डिवीजन, मियोसिस डिवीजन, दोनों डिवीजन के बाद एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन, दोनों डिवीजन होने के बाद जब वो एंड माने लगता है तो ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, केवल एक सेट ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो गेट इनकॉर्पोरेटेड। यहाँ जी नहीं सुनना होगा, गेट इनकॉर्पोरेटेड, वो एक गैमेट के अंदर आ जाके इकट्ठा हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि सर आप ये समझाना क्या चाहते हो, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ जब गैमेट बनता है तो सेल डिवाइड करते हैं। गैमेट भी तो क्या है, गैमेट सेल है ना बेटा। तो गैमेट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेट्स क्या होता है, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं गैमेट्स को बाय द माइटोटिक डिवीजन। अब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मियोसिस करते हैं ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल का। किसका, एक स्पेशलाइज्ड सेल का मियोसिस होता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम, स्पेशलाइज्ड सेल का नाम क्या है, मियोसाइट, विच इज कॉल्ड गैमेट मदर सेल, जहाँ पे गैमेट बन रहा होता है। गैमेट मदर सेल का मतलब होता है जहाँ पे गैमेट बनेगा, ताकि वो क्या बना सके, गैमेट बना सके। क्या बना सके, गैमेट। तो वो मियोसिस करके मतलब डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म मियोसिस करता है कि स्पेशलाइज्ड सेल का, जिसको मियोसाइट कहते हैं, वो क्या बनाता है, गैमेट बनाता है। जब दोनों डिवीजन का एंड आता है तो केवल ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि एक गैमेट के अंदर एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम, दो सेट ऑफ क्रोमोसोम तो नहीं आ सकता। तो एट द एंड ऑफ बोथ डिवीजन ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। क्लियर हो गया। तो फटाफट आप इसको उतार लीजिए ताकि हम आगे बढ़ें, क्योंकि मैंने आपको गैमेटोजेनेसिस, जब मैंने प्री फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था मैंने बताया था गैमेटोजेनेसिस इज द फर्स्ट स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन एंड द सेकंड स्टेप इज द गैमेट ट्रांसफर। कैसे गैमेट ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आपको ये फटाफट उतार लीजिए, फिर इसको मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेट ट्रांसफर। लिखें गैमेट ट्रांसफ़र, वो पहला स्टेप था और तो मैं ऐसे मार्क कर दे रहा हूँ, गैमेट ट्रांसफ़र। हाँ जी, गैमेट कैसे ट्रांसफ़र करेगा, कैसे मेल गैमेट फीमेल तक पहुँचेगा ताकि उसको फर्टिलाइज करें और जायगोट बनाएं। यही तो है मेन मकसद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि वहाँ पे जाके सिंगल पेरेंटल तो होता नहीं है। मतलब मैं बताऊंगा आपको, कुछ कंफ्यूजन वर्ड्स आएंगे सामने आपको। यूनिपेरेंटल, बाई पेरेंटल। यूनिपेरेंटल मतलब एक ही पेरेंट, वो मोस्टली एसेक्सुअल होते हैं। बाई पेरेंटल वो होते हैं जो मतलब कि एक मेल अलग है फीमेल अलग है, ठीक है, वो बाई पेरेंटल में आते हैं। एक यूनिसेक्सुअलिटी होता है जहाँ पे केवल एक ही सेक्सुअल होता है। तो बहुत सारे वर्ड्स जो होंगे, यूनिपेरेंटल का मतलब होता है एक पेरेंट, मतलब मेल और फीमेल दोनों इसी के अंदर है, कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिसेक्सुअल
बाइसेक्सुअल का मतलब होता है जो एक ही सेक्स का है, थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बायपेरेंटल इज रिलेटेड टू द यूनिसेक्सुअल, ठीक है, एंड द और यूनिपेरेंटल कहूँगा तो इज रिलेटेड विद द बाइसेक्सुअल, ठीक है, एक ही के अंदर दोनों सेक्स हो तो वो यूनिपेरेंटल हो गया। यूनिपेरेंटल एक पेरेंट से बनना, और बायपेरेंटल का मतलब तो दो पेरेंट्स के इन्वॉल्व से होंगे, दोनों पेरेंट्स बनाएंगे। चलिए अब आगे आते हैं गैमेट कैसे ट्रांसफर करता है। उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पहले आप वो लिख लीजिएगा ताकि मैं आपको बढ़ा सकूँ। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन male and female gamete must be फिजिकली, क्या फिजिकली, आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली क्या, ब्रॉट टुगेदर, बेटा ब्रॉट टुगेदर, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, ब्रॉट टुगेदर। अगर एक साथ आएंगे तो क्या बनाएंगे, सोचो, ब्रॉट टुगेदर आएंगे तो क्या होंगे, ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट व्हाट, क्या बनाएंगे, सोचो क्या कर सकते हैं। अगर मेल एंड फीमेल गैमेट, अगर गैमेट फॉर्मेशन के बाद अगर वो फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, यही वो कीवर्ड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ग्रंथ पॉइंट है। कहने का मतलब यह है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है फ्यूजन, मतलब कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टू फैसिलिटेट फ्यूजन, जिसको हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फ्यूज़न है, फ्यूज़न को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। बहुत सारे टर्म आएंगे जो इंटर रिलेटेड होंगे, लेकिन आप जब मैं आपको पढ़ा दूंगा तो आपको डिफरेंस करना आ जाएगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द गैमेट ट्रांसफर, विच इज मेन, मतलब इसमें ये कहना चाहता है कि जब गैमेट फॉर्म करता है मेल एंड फीमेल गैमेट को, मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देख लो भाई, लॉकडाउन में भी हम आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं, गर्मी भी लग रही है, गर्मी का मौसम है, ठीक है, मई आ गया है तो गर्मी है थोड़ा सा रूम के अंदर, ठीक है, पर उसके लिए कोई डोंट वरी, वो तो आप टेंशन मतलब, उसके लिए आपके सारे अफसर बैठे हैं, ठीक है। आफ्टर गैमेट फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन, इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। आगे आते हैं पॉइंट में, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। मेल गैमेट आर यूजली मोटाइल वेयर फीमेल गैमेट इज स्टैटिक, ये पॉइंट आप याद रखना। जो मेल गैमेट होते हैं वो हमेशा मोटाइल नेचर के होते हैं, वो हमेशा मूवमेंट करेंगे, लेकिन फीमेल गैमेट जो होगा वो कभी मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है, वो मोस्टली मूवमेंट नहीं करता है। इसके पीछे बड़ा राज है, लेकिन मैं जब आपको जब मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म समझाऊँ, फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाऊँगा तो वहाँ जाके राज को खोल दूँगा कि भाई क्यों मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। खोल दूँ क्या राज? नहीं खोलूँगा, तो मैं या तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में खोलूँगा या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसका राज खोलूँगा। इसका राज होता है, कुछ पॉइंट तो राज भी होने चाहिए, तो लिख लो। आफ्टर नहीं, द मेल गैमेट इज मोटाइल इन नेचर, मेल गैमेट्स आर यूजली, देख भाई शांति से देखो यार, मेल गैमेट्स आर यूजली मोटाइल एंड मार्कर का इंक, मोटाइल एंड फीमेल गैमेट आर ऑलवेज स्टैटिक, रुका हुआ होता है। एंड लिखियो, एंड की जगह एक और पॉइंट यहाँ पे ये लिख सकते हो, वेरास फीमेल गैमेट, ऑलवेज हटा दो, ऑलवेज तो नहीं, ऑलवेज मत लिखो, ऑलवेज एक अलग पॉइंट हो जाता है,
बायो में हमेशा ऑलवेज अच्छा नहीं लगता है। मेल गैमेट आर यूजुअली मोटाइल एंड वेयर एज फीमेल गैमेट आर स्टैटिक। कहते हैं मेल गैमेट जो मोटाइल होता है, मेल गैमेट होता है यूजुअली मोटाइल नेचर का होता है, फीमेल गैमेट स्टैटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, आप हाँ गैमेट ट्रांसफर में हमने ये तो देख लिया कि सर फीमेल गैमेट और ये मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर ताकि वो फ्यूजन कर सके। मेल गैमेट मोटाइल नेचर का होता है। अब आगे आती है कुछ लोअर प्लांट्स जैसे कि एल्गे फंगी में बोथ मेल गैमेट मोटाइल। ठीक है, ये सब पॉइंट्स वगैरह जो है वो आप क्लियर कर लियो, समझ में आ गया? आ रहा पॉइंट? इन लोअर प्लांट लाइक सम एल्गे, इन लोअर प्लांट्स लाइक सम एल्गे, इन लोअर प्लांट्स लाइक, वही रख दो यार, इन लोअर प्लांट्स लाइक सम एल्गे। सोचो कुछ लोअर प्लांट जो कि एल्गे है उसके अंदर हो क्या रहा होता है, यूज ऐसा में एल्गे एंड फंगी बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर इन लोअर प्लांट्स लाइक सम एल्गे एंड फंगी। मेल गैमेट आर मोटाइल, the male gamete are motile। मेल गैमेट क्या होता है? मोटाइल होता है। अब बात तो आएगी सर गैमेट ट्रांसफर की बात कर रहे हो तो गैमेट ट्रांसफर में गैमेट को एक मीडियम चाहिए, ट्रांसफर होने के लिए एक मीडियम की नीड है उसको, कोई ना कोई साथी कोई ना कोई चीज़ चाहिए जिसके जरिए वो ट्रांसफर हो सके। मोस्टली वाटर सबसे बड़ा मीडियम कहते हैं, ठीक है, विंड भी होता है, ठीक है, देखते हैं, वाटर मेनली होता है, देखते हैं। देखो इन सिंपल प्लांट्स लाइक एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स वाटर एक्ट एज द मीडियम इन एल्गे ब्रायोफाइट्स एंड ऐसे ट्रेडोफाइट्स आपको नजर नहीं आ रहा होगा, इन थोड़ा डार्क हो गया है, ट्रेडोफाइट्स इन एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स। क्या सोचो, मैंने आपको बताया कि एल्गे और ब्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स होता है, इसके अंदर जो मेल गैमेट होंगे वो या जो भी गैमेट्स होंगे उनको नीड होगा ट्रांसफर करने के लिए वाटर। क्या नीड होगा? वाटर एक्ट एज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। वाटर इज, यहाँ रोशनी आ रही होगी तो इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है, ऊपर के पॉइंट में, तो वो अगर नहीं क्लियर हो रहा होगा तो मैं आपको लाइन पढ़ भी दूंगा, सुन लेना। इन एल्गे ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स वाटर कंस्टिट्यूट द वाटर एक्ट एज द मीडियम फॉर वाटर एक्ट एज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। क्लियर हुआ? मतलब कि एल्गे ब्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स के अंदर वाटर एक्ट एज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। वाटर वो मीडियम है जिसके जरिए गैमेट का ट्रांसफर होगा, ठीक है, फॉर गैमेट ट्रांसफर। इन एंजियोस्पर्म में क्या होगा? पॉलिन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड। एंजियोस्पर्म के अंदर पॉलिन ग्रेन बढ़ रहे थे। इन एंजियोस्पर्म द पॉलिन ग्रेन इज रिलीज फ्रॉम द एंथर, ठीक है, ऑफ वन फ्लावर टू द अनदर फ्लावर, या सेम फ्लावर भी कह सकते हैं, टू द स्टिग्मा कह दो, स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। कैसे जाएगा? सोच सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि एल्गे ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स के अंदर वाटर जो है इज एक्ट एज द मीडियम फॉर गैमेट ट्रांसफर। यहाँ पे एल्गे ब्रायोफाइट ट्रेडोफाइट में तो वाटर मिल गया मेल गैमेट को, मतलब गैमेट्स को ट्रांसफर करने, मेल गैमेट को मिल गया, मतलब मीडियम मिल गया, वाटर मीडियम मिल गया जिसके जरिए वो गैमेट्स ट्रांसफर हो सकेगा। इन एंजियोस्पर्म मेल गैमेट, मतलब इसका नाम, जिसके बारे में आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पूरा चैप्टर उस पे है, पॉलिन ग्रेन। द मेल गैमेट इज, इंक खत्म हो रही है भाई, इज transfer to the
गैमेट के बाद ना यहाँ पे एक लाइन लिखना ऑफ वन फ्लावर, एक फ्लावर से W है बेटा, वन फ्लावर is transferred to the in angiosperm male gamete of one flower is transferred to the stigma of, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास 10th में अभी पढ़ के आए होंगे पिछले साल, अनदर फ्लावर। क्या जरूरत पड़ेगा सोचो, फ्लावर, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन। जब एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन, अगर पॉलन ग्रेन मतलब मेल गैमेट एक फ्लावर से इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, इसी का नाम है पॉलिनेशन। क्लियर हो गया? तो प्री फर्टिलाइजेशन क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो प्री फर्टिलाइजेशन में आपको मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। प्री फर्टिलाइजेशन में मैंने आपको गैमेट बना के भी दिखा दिया, गैमेट कैसे बनते हैं, गैमेट ट्रांसफर भी समझा दिया। गैमेट ट्रांसफर में वापस रिवाइज कर रहा हूँ। गैमेट फॉर्मेशन में जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं फिजिकली ब्रॉट टुगेदर, एक दूसरे के पास आते हैं, फिजिकली आते हैं ताकि वो फ्यूजन कर सके, फर्टिलाइज कर सकें एक दूसरे को, ताकि जाइगोट बनाए। क्या बनाए? जाइगोट बनाए। फिर आती है बात कि मेल गैमेट आर यूजली मोटाइल इन नेचर, वेयर फीमेल गैमेट आर स्टैटिक, वो स्टैटिक होता है, ठीक है, स्टैटिक होता है। आगे इन लोअर प्लांट्स लाइक सम एल्गे एंड फंगी द मेल गैमेट आर मोटाइल, मेल गैमेट मोटाइल नेचर का होता है। आगे बात आती है कि एल्गे, लोअर प्लांट्स के अंदर इन एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, वाटर इज द मीडियम, वाटर इज द मेन मीडियम जिसके जरिए से गैमेट्स इन प्लांट्सों के अंदर ट्रांसफर होते हैं। इन प्लांट्स के जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो इन प्लांट्स के अंदर जो मेल गैमेट रिलीज होता है वो फीमेल गैमेट तक जाता है, तो उस गैमेट को ना मीडियम चाहिए होता है जिसके जरिए जाए, तो वो वाटर होता है, ठीक है। आपको मैं और डिटेल में आगे समझाऊंगा जब मैं सेकंड चैप्टर क्लियर करूंगा। इन एंजियोस्पर्म के अंदर द मेल गैमेट जो होता है, आगे वीडियो में आप देखोगे, ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द मेल गैमेट जिसको कहते हैं, जिस ऑफ वन फ्लावर, मेल गैमेट का नाम होता है पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन हमेशा एंथर से रिलीज होता है। and stigma of male gamete of one flower। एक लाइन को आप चेकआउट कर लेना, इन एंजियोस्पर्म द मेल गैमेट पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर। यहाँ से लाइन को थोड़ा चेकआउट कर लो। फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर, एंथर ऑफ, पता नहीं चलेगा कहाँ से निकलता है भाई, एंथर से निकलता है पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ, टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके वो पॉलन ग्रेन स्टिक हो जाता है और फिर वो पॉलन ट्यूब बनाता है, मेल गैमेट रिलीज करता है। बहुत आगे प्रोसेस है, वो सब आपके वीडियोस में आपको जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पढ़ना है, फर्स्ट चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। मेल गैमेट पता चल गया, मेल गैमेट जो पॉलन, जिसका नाम पॉलन ग्रेन होता है, वो एंथर से रिलीज होता है एक फ्लावर से, स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं भाई, ठीक है, चलिए।